नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 3 मई की रात लूटपाट के बाद की गई कंपनी के सेल्स हेड की हत्या करने वाले 2 बदमाशों की पुलिस से गुरुवार की रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश अक्यूज दक्ष निवासी सीलमपुर दिल्ली मारा गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। इस मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से उप निरीक्षक मंगल सिंह भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बदमाश के पास से सेल्स हेड विनय त्यागी से लूटा गया मोबाइल के अलावा पिस्तौल, चोरी बाइक और कारतूस बरामद हुए। एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने बताया कि इसके बाद शुक्रवार की दोपहर पुलिस ने वारदात में शामिल 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के नाम युग घई उर्फ प्रिंस निवासी सीलमपुर दिल्ली और लवकुश उर्फ राघव सिंह निवासी ब्रह्मपुरी दिल्ली है। इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और लूट लैपटॉप के अलावा 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वारदात में शामिल चौथे बदमाश आमिर फरार हैं। उन्होंने बताया कि मृतक को और पकड़े गए बदमाशों के अलावा फरार बदमाश आपस में दोस्त हैं और नशे के आदी हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए वह लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। लूटपाट के चक्कर में ही विनय त्यागी की हत्या की गई थी और उनसे 3,500 रुपए की नकदी, मोबाइल और लैपटॉप को लूट लिया गया था। वारदात वाले दिन से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी, जिसके चलते उसे सफलता मिल गई। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल चौथे बदमाश आमिर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में रहने वाले 42 वर्षीय विनय त्यागी दिल्ली में स्थित टाटा स्टील कंपनी में सेल्स हेड थे। वह शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे हैं। इनमें से एक की उम्र 12 वर्ष तथा दूसरे की उम्र 10 साल है। विनय त्यागी मेट्रो ट्रेन से कंपनी आते जाते थे। 3 मई की सुबह भी वह रोज की भांति घर से कंपनी गए थे, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे थे तो परिजनों को उसकी चिंता हुई थी। इस पर उसका मोबाइल मिलाया गया था तो वह स्विच ऑफ मिला। इसके बाद रात में ही परिजन उन्हें तलाश करने के लिए निकल गए थे। रात करीब 3 बजे परिजन जब राजेंद्र नगर में ही स्थित खेतान पब्लिक स्कूल के निकट पहुंचे तो विनय त्यागी खून से लथपथ हालत में मिले थे और उनके पेट में चाकू मारकर हत्या की गई थी तथा उनका सामान और नकदी गायब थी। पिन पॉइंटेड सूचना में नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 बाइक सवार बदमाश को आते हुए देखा गया। उनको रोका गया है। तत्काल वो पुलिस से भागने की कोशिश की है और पलट के पुलिस पार्टी को फायर भी की। उसके बाद जो मुठभेड़ हुआ है उसमें एक सब इंस्पेक्टर मंगल सिंह घायल हुए हैं और एक जो सस्पेक्ट है वो भी घायल हुआ है, जिनके नाम दक्ष है। और एक अपराधी जो साथ में था वो भागने में सफल रहा है। दौरान उनको इलाज के लिए जो एमएनसी भेजा गया था, वहाँ पे इलाज के दौरान जो अभियुक्त दक्ष है उसकी मृत्यु हुई। ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो 3 तारीख को विनय त्यागी जो टाटा स्टील प्रवेश की जो मर्डर में वांटेड मुलजिम थे, 3 तारीख को विनय त्यागी का मर्डर हुआ था और उनसे फ़ोन, बैग्स और लैपटॉप भी छीने गए। तो तत्काल पुलिस के द्वारा चिन्हती मर्डर की मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसमें 4 अभियुक्त प्रकाश में लाए थे, जिसमें दक्ष, लवकुश, युग और आमिर, ये 4 लोग थे। इन चारों की उस समय का जो पता था दिल्ली का पता चला है। लगातार पुलिस इनके पीछे कई टीम्स लगा के ढूंढ रहे थे। इसी दौरान ये पिन पॉइंटेड सूचना के तहत ये मुलजिम के सामने मुठभेड़ भी हुआ और साथ साथ अलग अलग टीम्स के द्वारा दबिश देके एक और जो सफलता पाई गई है, जिसमें 2 और अन्य अभियुक्त जो इसमें शामिल है वो पकड़े गए हैं। इनका नाम है लवकुश और युग है। ये दोनों भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लैपटॉप और लेदर बैग्स भी बरामद हुए, जो कि विनय त्यागी का जो सामान के रूप में पहचाना गया है। और जो घटना जो विनय त्यागी के मर्डर की घटना में शामिल बाइक भी बरामद हुई है। जो मुठभेड़ में जो अभी इनकी जो इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, उनके कब्जे से जो मृतक का विनय त्यागी का जो OnePlus फ़ोन है वो भी बरामद हुआ है। साथ साथ अवैध 32 बोर का पिस्टल भी बरामद हुआ है। और जो अपराधी जिस मोटरसाइकिल से भाग रहे थे वो दिल्ली की चोरी की मोटरसाइकिल के रूप में पहचान ली है। हम लोग लगातार इन पकड़े हुए अपराधी एवं जो मृत्यु अपराधी, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री लगातार हम ढूंढ रहे हैं और
दिल्ली पुलिस से लेके जो मृत अपराधी के परिवारजन सभी को सूचित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाए। सर ये मुख्य मोटिव क्या सामने आया है? ये रैंडम जो घटना हुई है उसका मोटिव सिर्फ चिनाइती है और चिनाइती के दौरान इन लोगों ने मर्डर किया है। ये चारों ड्रग एडिक्ट्स है, ये स्मैक की नशे की आदी है और एडिक्ट है। तो इसमें ये चारों घटना के दिन 3 तारीख को रात में वहाँ आए थे। विनय त्यागी को अकेला पैदल चलते हुए देखा और उनसे छीना और उनको चाकू मारा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। ये चारों कब से लूट और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं? अभी तक जितने हम लोग ये जो पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर रहे हैं, ये सभी 25-30 20-22 मैक्सिमम 24 साल तक के लड़के हैं। ये लगातार घटनाएं किए हैं, बट इनके जो छोटे छोटे घटनाएं अभी तक कहीं पे भी लिखा हुआ या फिर कोई दिल्ली में कई सारे घटनाएं के बात बता रहे हैं, कहीं कोई हमें अपराध हिस्ट्री अभी तक नहीं मिला है। बट हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं। और जो उल्लेखनीय बात है, इनसे जो गाड़ी जो मुठभेड़ के दौरान जो ढेर जो दक्ष है, इसके जो पास से जो बाइक बरामद हुआ है वो पिछले साल दिसंबर में चोरी की मुकदमा लिखा हुआ है, उसका ये बाइक है, चोरी हुआ बाइक। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हमेशा अपराध की दुनिया में रहे, एक्टिव रहे। बट ये इत्तेफाक है कि इनके ऊपर कहीं कोई अभी तक प्रकाश में नहीं आ रहा। हो सकता अभी आगे चलकर प्रकाश में। ये चारों नए लड़के हैं, 20 से 25 साल के बीच की उम्र है। ये कोई काम नहीं करते हैं। ये जो ड्रग एडिक्शन इनके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चारों ड्रग एडिक्शन छोटे छोटे हरकतों में रहते हैं और ड्रग्स के लिए खरीदने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे घटनाएं भी की हैं। एक जानकारी ये भी आया कि लव कुश जो अपराधी पकड़ा गया उसके साथ और उसके दोस्त के साथ वहाँ दिल्ली में कहीं चाकूबाजी की भी घटना हुई है, जिसमें अभी उसका जानकारी हम लोग कर रहे हैं। ये आदि है, इनकी प्रवृत्ति भी है। सर जितनी इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है मर्डर जैसी, तो क्या लग रहा है पुलिस को कि इनका इतिहास आपराधिक निकल पाएगा? ज़रूर मेरा ये है कि क्योंकि अभी एक निकल गया, एक जो बाइक बरामद हुआ हम लोगों ने ट्रैक किया दिल्ली की चोरी की, क्योंकि एफआईआर लिखी गई है पुलिस दिल्ली पुलिस की जो उसमें जो बाइक रजिस्टर्ड है चोरी की। तो अभी इससे एक निकल गया, हो सकता है आगे चल के और निकले। जी थैंक यू सर। SN टूर एंड ट्रेवल्स हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स AC वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।